अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रऊफ़ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चंस पिछले कुछ दिनों में मुझे मिले हैं उन सब का मैं आंसर करूंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं काफ़ी देर से वीडियोस अपलोड नहीं कर रही। अगेन वही रीज़न है, बिज़ी काफ़ी ज़्यादा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और साथ ही साथ जॉब भी है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस इतनी रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रही। बट इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है मैं वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूँगी। आज से मैंने कोशिश की है और हो सकता है कल से वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो भी जाएँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सेपरेटली हर एक कमेंट का आंसर कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहता। बाज़ दफ़ा मेरे पास टाइम होता है तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, जब नहीं टाइम होता तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई वीडियो बनाकर या किसी भी तरह से आपके जो उनसे क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर कर दूँ। सो आज की इस वीडियो में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, चाहे वो मैथ्स की वीडियोज़ में पूछे गए हैं या डीजे स्किल्स के स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, कोशिश करूँगी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके यहाँ पर रिप्लाई कर दूँ। सो अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि अभी तक मैंने जिसका जवाब नहीं दिया, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक रैंडम सा कमेंट है, मतलब कि कोई कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं कि मौजूद हैं। सो होपफुली आपको कोई यहाँ पर मिल जाएगा यकीनी तौर पर। वैसे ऐसे कमेंट्स आपको चाहिए कि फेसबुक पेज पर या फेसबुक ग्रुप में करें, वहाँ पर ज़्यादा लोग जो उनसे होते हैं मौजूद होते हैं। वीडियोज़ के अंदर जो है कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर आपको अपनी क्लास फेलोज़ नहीं मिल पाते। नेक्स्ट उन्होंने बोला हुआ है अभी प्लीज़ कंटिन्यू दिस, और इंशाल्लाह फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट है। ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट जोन से इसी के ऊपर जो है वो वीडियो अपलोड करूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो मैम, मुझे आपसे पूछना था कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मैंने एमएससी स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन लिया है, 2 वीक से क्लासेस। अच्छा, क्लासेस का कुछ इस तरह से है कि क्लासेस बीच में, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो बीच में आके जो सी क्लासेस वो स्टॉप हो गई थी और अब दोबारा 15 या 16 से क्लासेस कंटिन्यू हुई हैं। और अगर इसके बावजूद अभी तक आपके जो से लेक्चर्स हैं वो रिलीज़ नहीं हो रहे, तो उसके लिए आप ऐसा करें कि कांटेक्ट करें, यूनिवर्सिटी कॉल करके पूछ लें या मेल कर दें अपने इंस्ट्रक्टर को, तो आपको वो रिप्लाई कर देंगे। बट उसमें यह है कि शुरू में अगर आप एक वीक जो सा आपके लेक्चर्स स्टॉप हुए थे तो वो सिर्फ आपके नहीं हुए, ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है सबके स्टॉप हो गए थे, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है मैम, प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स की इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 जो है वो मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ। मैंने पहले भी बता दिया। मैम जो टीचर्स हैं वो पहले से ही अपने सारे लेक्चर्स, बिल्कुल जी, जितने भी आपके लेक्चर्स हैं जो कि आप इस वक्त जितने भी क्लासेस ले रही हैं वो तमाम तर पहले से रिकॉर्डेड हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो 11-11 साल पुराने हैं, बट अब आके जो लेक्चर्स हैं वो रीन्यू भी हो रहे हैं। सो होपफुली बहुत जल्द सारे जो से कोर्सेज हैं वो रीन्यू हो जाएंगे। नेक्स्ट है मैम, ये ज़रूरी है कि लेक्चर्स ऑनलाइन ही लिए जाएं? हम बाद में भी तो ले सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें बात यह है कि पहले तो ऐसा बिल्कुल होता था, बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स तो पहले लेक्चर लेते भी नहीं थे। अब क्योंकि एलएमएस का डिज़ाइन जब से चेंज हुआ है उसके बाद उन्होंने ट्रैक रखना शुरू कर दिया है चीज़ों का, और बाज़ दफ़ा यानी कि ये देखा गया है कि वो कह रहे हैं कि आपकी जो सी एलएमएस की एक्टिविटी है वो चेक की जाएगी कि आपने कितनी देर जो है वो एलएमएस पे काम किया। सो आप अभी नहीं लेक्चर ले सकते, बाद में ले लीजिएगा, लेकिन लेक्चर लेना जो है वो ज़रूरी भी है और आपके रिज़ल्ट के लिए इंपॉर्टेंट भी है। मैम वर्चुअल के पास पेपर्स कहाँ से डाउनलोड करें? मैंने बहुत सी वीडियोस इससे रिलेटेड बनाई हैं, पास पेपर कहाँ से डाउनलोड करने हैं एंड हाउ टू डाउनलोड पास पेपर्स। यहीं पर आपको एक जो सी है वो वीडियो भी नज़र आ रही है, हाउ टू डाउनलोड पास पेपर्स। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इसका जो है कमेंट करके उसको लिंक पिन कर दूंगी, एंड सेकेंडली आई बटन में लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। होपफुली आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। रीअरेंज वाले क्वेश्चन की समझ नहीं आई। अच्छा, जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन करें जिसमें आप वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं तो काइंडली टाइम स्टैम्प ज़रूर दें, क्योंकि अब मैं पूरी वीडियो तो नहीं देख सकती। अब ये देखें, ये 2019 की वीडियो है, अब मुझे याद भी नहीं होगा कि इसके अंदर कौन सा रीअरेंज वाला क्वेश्चन है। सो अगर यहाँ पर टाइम स्टैम्प मौजूद हो तो मैं टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाऊँगी और ईजिली आंसर भी कर दूँगी। सो जब भी कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो टाइम स्टैम्प ज़रूर डाला करें। बीएस ज़ूलॉजी के सब्जेक्ट के पास पेपर्स नहीं हैं यहाँ, काइंडली बता दें वो कहाँ से मिलेंगे। पास पेपर्स के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट्स न्यू होते हैं लाइक ज़ूलॉजी और जो CS 101 सब्जेक्ट चेंज हुआ है और इस तरह के बहुत से सब्जेक्ट्स जो चेंज होते हैं, जो न्यू सब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास पेपर्स होते ही नहीं हैं। ऐसे नहीं है सिर्फ यहाँ पर नहीं है, उसके पास पेपर्स होते ही नहीं हैं। सो उस सूरत में सबसे बेस्ट ये होता है कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप देख लें, जो उसे ज्वाइन करें, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स हों, और पास पेपर्स जो उनसे हैं और करंट पेपर्स भी उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर काफ़ी ईजिली मिल जाते हैं। तो आप वो वाला ग्रुप ज्वाइन कर लें, आपके लिए
ईजी हो जाएगा। आंसर इज़ 305 नोट -305। सो हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो गई हो। अगर यहाँ पे टाइम स्टैम्प मौजूद होती तो मैं देख लेती, अगर मेरी मिस्टेक होती तो मैं वाकई आपका कमेंट जो है वो पिन भी कर देती ताकि बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाती। सो अब यहाँ पर टाइम स्टैम्प मौजूद नहीं है, सो इस वजह से मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। 9.1 किधर है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। प्लीज़ मैम गाइड मी, मेरे LMS पर व्यू का साइन नहीं आ रहा। अच्छा जी, ये LMS जो सी है, जब न्यू LMS आई थी तो उसमें उन्होंने व्यू का एक साइन दिया था, मतलब कि आपने वीडियो देखी है या नहीं देखी। अब जो सा न्यू जो दोबारा से जब LMS अपडेट हुई थी तो उसमें से उन्होंने वो चीज़ निकाल दी थी, तो ये वीडियो जो है वो पुरानी है। इसके अंदर व्यू वाला साइन मौजूद है, लेकिन अब की LMS में ये साइन मौजूद नहीं है। सो आप टेंशन मत लें। मैम बड़ी मद और 2 पेश कैसे लिखेंगे? अच्छा जी, ये जो अरेबिक वाली वीडियोज़ हैं, हाउ टू टाइप अरेबिक इन MS वर्ड, इस वीडियो का एक पार्ट 2 जो सा वो मैंने बनाया था और उसके अंदर तमाम तर साइंस बता दिए थे। इस वीडियो के आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद होगा पार्ट 2 का। आप वो पार्ट 2 जो सा है वो देख लें, आपकी बड़ी मदद हो जाएगी। उसके अंदर तमाम तर साइंस मौजूद हैं। मैम फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स सेलेक्ट नहीं करते, प्लीज़ मस्ट रिप्लाई मी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। बिल्कुल जी, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके कोर्सेज जो है वो प्री सिलेक्टेड होते हैं, बट इस दफ़ा ऐसा हुआ है सिर्फ और सिर्फ कि जो से कोर्सेज लाइक फ़िज़िक्स का एक कोर्स है, उसके अंदर ऑप्शन मौजूद है आपको 101 सेलेक्ट करना है, क्योंकि MGT 101 उन्होंने जो है ना BScs में से MGT 101 निकाल दिया, उसकी जगह फिज़िक्स 101 या फिज़िक्स 302 आई थिंक की ऑप्शन दी गई है। दोनों में से आप एक चूज़ कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट के अलावा बाकी तमाम तर सब्जेक्ट्स आपके प्री सिलेक्टेड होंगे अगर आप BScs में। अगर कोई और सेमेस्टर है आपका तो फिर तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स ही प्री सिलेक्टेड होंगे। सेकेंड वीडियो चैप्टर नंबर 9 की इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगी। कोशिश करूँगी कि कल या परसों तक ये वीडियो अपलोड हो जाए। उसके बाद आ गया प्लीज़ एक्सप्लेन अस एग्जाम्पल नंबर 5 to 7 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ओके, मैं कोशिश करूँगी कि इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊँ। मैं जो अब वीडियोस बनाने वाली हूँ उसमें मैं पहले इन कमेंट्स के अकॉर्डिंगली एक पूरी लिस्ट बनाकर पहले ये वीडियोस अपलोड कर दूँगी, उसके बाद फिर बाकी वीडियोस अपलोड होंगी। सो ये उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये वीडियो भी आ जाएगी। मैम आई एम न्यू स्टूडेंट ऑफ VU, प्लीज़ हेल्प मी फॉर कवर द कोर्स एंड हाउ आई कैन कवर माई ऑल लेक्चर्स। कवर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप जो लेक्चर स्केड्यूल आ रहा है LMS के ऊपर उसको फॉलो करें फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अगर आप पूरा लेक्चर नहीं देख सकते कोई इशू नहीं है, आप जो से शॉर्ट लेक्चर्स यूट्यूब पे बड़े इजीली अवेलेबल हैं। बहुत अच्छे टीचर्स ने भी लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए हैं, और ऐसी बात है कि बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो मैं पर्सनली बाज़ दफ़ा देख रही होती हूँ और बहुत अच्छे लेक्चर्स उन पर मौजूद होते हैं, CS 504 से रिलेटेड, ENG 101 से रिलेटेड। सो आप शॉर्ट लेक्चर्स भी ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं शॉर्ट लेक्चर नहीं लेना चाहती, पूरा का पूरा लेक्चर सुनना चाहता हूँ, तो उसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप यूट्यूब के ऊपर जाकर वो अगर देख रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब का ही वहाँ पर LMS के ऊपर एक तरह से लिंक होता है, आप उसकी स्पीड जो है वो तेज़ कर दें, क्योंकि टीचर्स काफ़ी स्लोली बोल रहे होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्लोली बोल रहे हैं, आप स्पीड कर दें, उसकी 2x पे कर दें। बड़े ईजिली आपका जो 45 या 50 मिनट्स का लेक्चर है वो 20 to 25 मिनट्स के अंदर कवर हो जाएगा, और आप टीचर का पूरा जो है वो काम जो है वो देख भी सकते हैं। सो कवर करने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि या तो आप शॉर्ट लेक्चर्स ले लें या उनकी स्पीड तेज़ कर दें। गुड मैम, आई एम ऑल्सो लेक्चरर। चलें जी, थैंक यू सो मच, आप भी एक लेक्चरर हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अप्रिशिएट किया। नेक्स्ट आ गया 7.4 कब अपलोड करोगी? सो 7.4 जो सी है इंशाल्लाह ट्राई करूँगी मैं, क्योंकि सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 9 है उसके बाद जो से ये वाली वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स मौजूद है, इंशाल्लाह ये वाले कमेंट्स को फॉलो करते हुए तमाम तर वीडियोस अपलोड करूँगी। डेली अपलोड लेक्चर मैम प्लीज़। ओके जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो मैं लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट करने वाली हूँ। आई सबमिटेड फीस ऑफ 2 सब्जेक्ट्स बट ब्लैंक पेज डिस्प्लेड ऑन टू डू कैलेंडर, काइंडली हेल्प मी। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनकी यही प्रॉब्लम आई है। पिछले तकरीबन 1 वीक के लिए लेक्चर्स जो हैं वो रुक गए थे, बट अब लेक्चर्स फिर से कंटिन्यू हो गए हैं। अगर अभी तक आपके लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट नहीं हुए, काइंडली कांटेक्ट करें, यूनिवर्सिटी वालों को बताएं, इस चीज़ का हल वो निकाल लेंगे। मैम क्या हम फर्स्ट सेमेस्टर में बुक्स ऑलरेडी सिलेक्ट होती हैं? जी जी बिल्कुल, आपके जो से लेक्चर्स हैं वो प्री सिलेक्टेड हैं, बुक्स प्री सिलेक्टेड हैं। मैम प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करवा दें प्लीज़, इंशाल्लाह ये स्टार्ट हो जाएगी बहुत जल्द, डोंट वरी। क्लास 11th मैम प्लीज़ चैप्टर 9, बिल्कुल चैप्टर नंबर 9 में कंटिन्यू करने वाली हूँ। ट्रिग्नोमेट्री कल से स्टार्ट हो जाएगी।
क्या ISL 201 और ISL 202 बुक सेम है? मैंने ऑर्डर करनी है मगर मुझे ISL 202 चाहिए और बुक शॉप पर 201 है, 202 नहीं है। बुक शॉप का मुझे आइडिया नहीं है आप किस बुक शॉप की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन भी बुक्स मिलती हैं और यूनिवर्सिटी में से भी बुक्स मिल जाती हैं। तो अगर तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो उस सूरत में जो सा मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी, ऑनलाइन ऑर्डर करने के बजाय यूनिवर्सिटी जाके आप वहाँ से जो है ना प्रिंट आउट करवा लें बुक्स का और वहाँ से परचेज़ कर लें। या फिर आप ऑनलाइन अगर देख रहे हैं तो जो है ना हैंड आउट्स जो से आपके इस कोर्स के LMS के ऊपर जो हैंड आउट्स दिए होंगे ना उन्होंने डाउनलोड के लिंक में, उसको डाउनलोड करें और ख़ुद प्रिंट आउट कर लें, क्योंकि ऑनलाइन बुक्स जब आप परचेज़ करेंगे वो बहुत टाइम लग जाएगा आने में। और उससे बेहतर यही है कि आप हैंड आउट्स परचेज़ करके जो सा एक दिन के अंदर अपना काम ख़त्म कर लें। मैम फंक्शन समझ नहीं आया। अच्छा जी, चलिए आपको फंक्शन समझ नहीं आया, कोशिश करूँगी एक और वीडियो इसके ऊपर बना दूँ ताकि अगर आपके कोई मज़ीद डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। और अगर आपको क्या डाउट्स हैं आप वो यहाँ पर बता दें तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको मज़ीद क्लियर कर दूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम फर्स्ट सेमेस्टर के मिड टर्म नहीं हो रहे क्या? अच्छा, ये फर्स्ट सेमेस्टर के मिड टर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मुझे इस बारे में फ़िलहाल तक के लिए कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने जो है अभी तक ऐसी कोई बात सुनी भी नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो आपको नोटिस बोर्ड के ऊपर लाजमी तौर पर मिल जाएगी। जब भी ऐसी कोई बात आपको नज़र आती है कि फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स नहीं हो रहे या फिर इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है तो नोटिस बोर्ड चेक किया करें, अपनी अनाउंसमेंट चेक किया करें। जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी तक ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई कि मिड टर्म के पेपर्स नहीं होने। सो अगर यहाँ अनाउंसमेंट में आ गया तो यकीनी तौर पर पेपर्स नहीं होंगे, अगर ना आया तो पेपर्स होंगे। सो फिलहाल तक तो यही है कि अनाउंसमेंट में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। सो इस वजह से पेपर्स जहाँ तक मेरा ख्याल है लाजमी तौर पर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। प्लीज़ गिव मी वन सोल्यूशन हाउ टू स्टडी गेट गुड इम्प्रूवमेंट इन मार्क्स एंड स्पेंड ऑल डिफ़िकल्टीज़। इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है और ये है कि डेली का काम डेली करें। आपका जो लेक्चर स्केजुअल है उसको फॉलो करें। मेरा एक यही एक्सपीरियंस है, आप एक भी लेक्चर छोड़ें तो आपके पीछे जो सा वो 100 लेक्चर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आप उसे कभी भी जो है ना वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगी। ये हम 7 सब्जेक्ट्स और 8वां प्रोजेक्ट एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं लास्ट सेमेस्टर में। आई मीन कैन आई स्टडी 7 सब्जेक्ट्स प्लस द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इन लास्ट सेमेस्टर। मेरा MCS स्टडी प्रोग्राम है। MCS स्टडी प्रोग्राम में ये बात याद रखिएगा, प्रोजेक्ट जो सा वो हमेशा 2 ही सेमेस्टर्स का होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक सेमेस्टर के अंदर अपना पूरा प्रोजेक्ट कर लें, जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंडली, अगर आप कोई और सब्जेक्ट यानी कि ज़्यादा सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसमें मैटर करता है आपके क्रेडिट आवर्स। अगर तो आपका रिजल्ट अच्छा है तो आप ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल प्रोजेक्ट के लिए आपको 2 ही सेमेस्टर चाहिए। ठीक है मैम, मेरे LMS ओपन होने के बाद सामने बुक्स नहीं आ रही हैं, नीचे असाइनमेंट, क्विज़ और अनाउंसमेंट लिखा होता है। मैं समझ नहीं सकी आपकी बात को, आई एम सो सॉरी। मतलब कि अनाउंसमेंट, क्विज और अगर सब कुछ मेंशन हो रहा है तो उसके ऊपर बुक क्या मतलब कि क्या मेंशन नहीं हो रहा, क्योंकि कोर्स की चीज़ें तो आपके सामने आ ही रही हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। मैम पास्ट पेपर्स रेकमेंड कर दें और लिंक भी बता दें। पास्ट पेपर्स वही वकार के एंड सेकेंडरी जोन से हैं, मुआज़ के पेपर्स वो बेस्ट होते हैं। अगर आप CS के स्टूडेंट्स हैं तो वकार के जो स्क्रीनशॉट वाले पास्ट पेपर्स हैं वो तो बेस्ट से भी ऊपर रहेंगे, स्क्रीनशॉट वाले जो से पास्ट पेपर्स होते हैं। बाकी ओवरऑल पास्ट पेपर्स की तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। एंड स्टार्टिंग से ही पास्ट पेपर्स की तैयारी मत करना शुरू कर दें, बल्कि पहले थोड़ा सा पढ़ें। पास्ट पेपर्स से भी उन बच्चों की तैयारी अच्छी होती है जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा होता है। मेरी ID ओपन नहीं हो रही, अब आपने बताया नहीं कि क्यों नहीं ओपन हो रही, मतलब कि क्या आपके पास पासवर्ड नहीं है, आपके पास आपकी ID नहीं है, या फिर आपका क्या इशू आ रहा है, एरर क्या है, इस वजह से मैं इसका रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। नेक्स्ट जी सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मुझे पता नहीं क्यों लिखा है। कैन वी फाइंड ऑनलाइन बुक्स ऑफ VU? बिल्कुल जी, आप बहुत आराम से हासिल कर सकते हैं। LMS के ऊपर जाएं, आपको जिस भी कोर्स की ऑनलाइन बुक चाहिए उसकी डाउनलोड की लिंक्स में जाएं, वहाँ पर LMS के ऊपर आपको मिल जाएगी जो हैंडआउट्स। इसके अलावा अगर आप हैंडआउट्स देखना चाहते हैं, MTH 101 फॉर एग्जांपल, मैं हैंडआउट्स इसके सर्च कर लेती हूँ, पहला लिंक जो मेरे पास आएगा वो हैंडआउट्स का ही होगा। सो इसको ओपन कर लेंगे, आपके पास हैंडआउट्स हैं। ठीक है, सो किसी भी सब्जेक्ट के ऐसे आप हैंडआउट्स निकाल सकते हैं ऑनलाइन। और अगर इन्हें डाउनलोड करना हो इन हैंडआउट्स को, तो साइट पर आपको डाउनलोड का ऊपर एक जो है वो एरो भी मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड भी किया जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम मैम मुझे 1-2 वीक से लेक्चर नहीं आ रहे, ये वही इशू है। ठीक है, मतलब कि लेक्चर्स थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुए थे, उसके बाद जो से वो कंटिन्यू हो गए हैं। मैम फंडामेंटल ऑपरेशंस वाली वीडियो नहीं मिल रही,
फंडामेंटल ऑपरेशंस वाली वीडियो क्यों नहीं मिल रही है आपको। चलें इस वीडियो के बाद में जो है वो मैं आपको लिंक जो है वो सेंड कर दूँगी इंशाल्लाह। उसके बाद है ये उन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए हैं आपने स्टडी नहीं करवाए। चले मैं चेक कर लेती हूँ और इन टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियोज़ बना देती हूँ। ऑल्दो कि चैप्टर नंबर 1 मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, बट फिर भी देख लेती हूँ, अगर कुछ रह गया है तो मैं कंप्लीट कर दूँगी बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम प्लीज़ अपलोड कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने की। बट सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, जितने भी यहाँ पर कमेंट्स मौजूद हैं उनमें जो मुझसे रिक्वेस्ट की गई हैं वो वीडियोस मैं अपलोड करूँगी, उसके बाद कंटिन्यू करूँगी, रेगुलर लेक्चर्स की तरफ जाऊँगी। सो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी स्टार्ट हो जाएगा। सिस्टर अगर मेथड पता ना हो एग्ज़ाम का और कोई स्टूडेंट फेल हो जाए तो वो दोबारा, बिल्कुल जी एग्ज़ाम आप दोबारा दे सकते हैं। एफ ग्रेड अगर खुदा ना खास्ता किसी का आ जाता है वो दोबारा भी पेपर्स दे सकता है। बट एक बात याद रखिएगा कि आपको अगर मेथड नहीं पता, आप सिंपली जो उनसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पेपर्स कैसे दिए जाते हैं, क्या सॉफ्टवेयर है, आप वो वीडियो देखें और अपनी प्रेपरेशन करें। अगर इसके बावजूद आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो आप जो है वो बहुत इजीली इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। मतलब कि एफ़ ग्रेड है, डी ग्रेड है तो आप इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं। एंड अगर एफ़ ग्रेड है तो बड़े आराम से जो सा वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप उसको दोबारा से सिलेक्ट कर लें। बट उसमें ये होगा कि आपकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट में आर लिखा हुआ आएगा रेपिटेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सीलेंट वे ऑफ टीचिंग, थैंक्स मैम जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर मैं यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 16 मिनट्स हो चुके हैं। एंड होपफुली पिछले 9 से 10 दिनों में जितने भी कमेंट्स थे मैंने सबका जो है वो रिप्लाई कर दिया है। और इनमें से बहुत से कमेंट्स ऐसे हैं जिनका मैंने वैसे ही रिटर्न फॉर्म में रिप्लाई कर दिया हुआ था, मतलब कि मैं उन्हें रिस्पॉन्ड कर चुकी थी। ये वो कमेंट्स थे जिनको मैंने बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं किया था। सो अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज़ है जो इस वीडियो में डिस्कस नहीं हुई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होपफुली मैं रिप्लाई कर दूंगी। जितने भी मैथ्स के लेक्चर्स हैं वो बहुत जल्द कंटिन्यू हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।